आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और गुरु प्रेमियों, गुरु नानक देव को जब 6 वर्ष की अवस्था में मेहता कालू जी यानी कि उनके पिताजी ने गांव के गोपाल पांडे के पास पढ़ने के लिए भेजा, तो पंडित गोपाल पांडे को उन्होंने उल्टा कैसे पढ़ाया। दोस्तों, यह वृत्तांत सूक्ष्म वृत्तांत है। 5 मिनट में मैं आपको इस बारे में सुना दूंगा। दोस्तों, विनती एक ही है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ, आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वृत्तांत को। जब बाला प्रीतम 6 वर्ष के हो गए तो दोस्तों, उनके पिताजी यानी कि कालू मेहता ने उन्हें गांव के गोपाल पांडे जी के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। पंडित गोपाल पांडे पंजाबी, हिंदी और संस्कृत में विद्वान थे। दोस्तों, गुरुजी बड़े चाव और खुशी से पढ़ते थे और कुछ समय में ही उन्होंने सब कुछ सीख लिया जो कि पांडे जी को आता था। पंडित अपने शिष्य की अनोखी योग्यता को देखकर बहुत हैरान था। वह कहने लगे कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इतनी छोटी सी आयु में बालक इतना होशियार और योग्यता वाला कैसे हो सकता है। जो कुछ भी मैं इसे बताता और सिखाता हूँ वह सब कुछ तुरंत सीख लेता है, जैसे कि पहले से ही जानता हो। मैं तो काफ़ी समय से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत अनुभव है, परंतु ऐसा बालक, ऐसा शिष्य मुझे कभी नहीं मिला। दोस्तों, पांडे जी ने अपने गुरु जी का असली रूप नहीं देखा था। एक दिन पांडे जी ने देखा कि गुरु जी अपनी तख्ती लिख रहे थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि तख्ती क्या होती है। आज की हमारी यंग जनरेशन को तख्ती का मतलब नहीं पता। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि पिछले समय में जब कागज़ महंगा था, इतना प्रोडक्शन फैक्ट्रियां हमारे नहीं थी कागज़ बनाने की, तो कॉपियां नहीं मिलती थी। दोस्तों, हम लोग लकड़ी के तख्ते पर कलम यानी कि सरकंडे की कलम को छीलकर दवात में स्याही में डुबो डुबो कर उसको लकड़ी के तख्ते पर लिखते थे। और दोस्तों, जब वह भर जाती थी तो घर जाकर उसको धोते थे और उसके ऊपर दोबारा मुल्तानी मिट्टी उसके ऊपर मल देते थे। तो दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी लगाने से वह सफ़ेद हो जाती थी और उस सफ़ेद तख्ते पर उसको फिर हम स्कूल में ले जाते थे, उसके ऊपर ही लिखते थे। तो दोस्तों, 5वीं तक हमने तख्ती पर लिखा है। दोस्तों, 6ठी में आकर हमें कॉपी यानी कि नोटबुक जिसको आप कहते हो वह स्टार्ट हुई थी। दोस्तों, पुरानी बातें हैं तो तख्ती इसलिए जिक्र आया तो मैंने आपको बता दिया। गुरुजी जब अपनी तख्ती लिख रहे थे और लिखने में इतने मगन थे कि उनको बाहरी दुनिया का कुछ भी पता नहीं था। पांडे जी बहुत देर बाल शिष्य की तरफ देखते रहे कि कब वह पूरी तख्ती को लिख लेंगे और उनको दिखाएंगे, पर इस बात के लिए उत्सुक था कि वह देखे कि उसका शिष्य इतना ध्यानमग्न होकर क्या लिख रहा था। जब गुरुजी ने तख्ती लिख ली तो वह चुपचाप मस्ती में बैठकर अपने लिखे को पुनः पढ़ते रहे और साथ साथ गुरुजी को सुनाते रहे, मगर कुछ गाते भी रहे। जब काफ़ी समय तक पांडे जी ने यानी कि उनके गुरुजी उनके पास आए तो पांडे जी स्वयं उठकर उनके पास गए और उन्हें तख्ती दिखाने के लिए पूछा। गुरुजी ने उन्हें तख्ती पकड़ा दी। पांडे जी तख्ती देखकर हैरान रह गए। उस तख्ती पर कोई भी इबारत ऐसी नहीं लिखी थी जो उसने अपने शिष्य को सिखाई हो। उस तख्ती पर बारीक कलम से छंद बंदी में बहुत कुछ लिखा हुआ था। उनके गुरुजी पांडे जी पढ़ते पढ़ते सकते में आ गए।
सारी तख्ती पर श्री हरफी की भांति पंजाबी के 35 अक्षरों के अनुसार, इसको हम पंजाबी में 35 अखरी कहते हैं, लिखी हुई थी। प्रत्येक अक्षर प्रभु परमात्मा के चरणों से जोड़ने का मार्ग दिखाता है। दोस्तों, तख्ती पढ़कर पांडे जी ने गुरु जी से कहा, यह सत्य है कि प्रभु भक्ति भी बहुत आवश्यक है, परंतु इस संसार में सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए सांसारिक विद्या भी अति आवश्यक है, ताकि आप क्षत्रिय पुत्र अपने पिताजी की भांति कोई सम्मानित कार्य और पेशा कर सको। गुरु जी ने पांडे की यानी कि अपने गुरु जी ने अपने गुरु की पांडे जी की बात सुनकर कहा कि यह बात ठीक है कि इस दुनिया में दुनियादारी रखने के लिए आपकी पढ़ाई जरूरी है, परंतु हमारे परलोक के जीवन का क्या होगा। दोस्तों, यह प्रश्न गुरु नानक देव ने अपने गुरु के सामने खड़ा कर दिया। वहाँ जाकर भी तो हमें हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। इसलिए जब तक हम परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं करते, उसकी आज्ञा अनुसार नहीं चलते, तब तक हम लोक परलोक में प्रसन्न नहीं हो सकते। इसलिए केवल इस दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने के साथ अगली दुनिया के बारे में भी आपने सोचना है, उसके बारे में ध्यान रखना है। इसलिए यह शिक्षा भी दो जो अगली दुनिया में हमारे काम आए। पंडित ने हैरान होकर गुरु जी की तरफ देखना शुरू कर दिया और मान गए कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। दोस्तों, यह वरदान पांडे जी को उपदेश देने का आपके समक्ष जो रखा वह समाप्त होता है। दोस्तों, अच्छा लगे तो इस वृतांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने जैसे दोस्तों, भक्तों, गुरु प्रेमियों को अवश्य पहुंचाना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के भक्ति वृतांत आपको देता रहूँगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु।